प्लॉट्स दिए गए उनसे इजाफी प्लॉट्स वापस लिए जाएं। आर्मी के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मुल्क को ठीक करना है तो उसके लिए सबको पैमाना अपना ठीक। नई प्राइस जो उसकी है ओपन मार्केट में 255 रुपए हो चुकी है। कोई यकीन दहानी कर रही है कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत के अंदर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो पाकिस्तान की ऑस्टेरिटी कमेटी है, मतलब जो किफायत शारी के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने हुकूमत से एक छोटी सी सिफारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि जर्नैलों से, जजों से, ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनको इजाफी प्लॉट्स दिए गए उनसे इजाफी प्लॉट्स वापस लिए जाएं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो काबीना है, काफी ज्यादा लोग हैं इसके अंदर, तो इसको भी कम करके मतलब 30 तक लाया जाए। तो बहुत से उन्होंने हुकूमत को मशवरे दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। अब देखिए हुकूमत उनके ऊपर अमल करती है कि नहीं करती, क्योंकि छोटी सी सिफारिशें की हैं उन्होंने। तो उसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर के ऊपर जो बात करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो जर्नैल हैं या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, की तनख्वाहें भी ज्यादा होती हैं, उनको सहूलतें भी ज्यादा दी जाती हैं, जबकि जो उनसे कम मतलब रैंक वाले ऑफिसर होते हैं उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं, सहूलतें भी नहीं होती उनको। और उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि जो मतलब जर्नैल हैं, जो आर्मी के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, साथ साथ उनको सहूलतें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो नीचे जो मेजर कैप्टन लेवल तक होते हैं ना, उनकी तनख्वाहें इतनी होती हैं और सहूलतें तो बिल्कुल नहीं दी जाती उनको। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस गरीब मुल्क के अंदर हमारे जो जर्नैल हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, तो वो 4-4, 5-5 कैनाल के घर के अंदर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को ठीक करना है तो उसके लिए सबको पैमाना अपना ठीक रखना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि आइंदा किसी को इजाफी प्लॉट्स ना दिए जाएं। मतलब वो तो कहते हैं कि किसी को प्लॉट्स देने ही नहीं चाहिए। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि प्लॉट्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तनख्वाहें ले रहे हैं, वो काफी ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो भी हैं, तो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो कह रहे हैं, चाहे जर्नैल हों या चाहे सहाफ़ी हों बड़े बड़े या जजेज हों। तो अंसार अब्बासी साहब का कहना था कि उनको बस जो तनख्वाहें मिल रही हैं वही मिलनी चाहिए, ये प्लॉट्स वगैरह जो हैं ये नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरह की कोई पॉलिसी हुकूमत को उन्होंने कहा बनानी चाहिए। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो हुकूमत है वो इस तरह का कोई एक्शन ले नहीं सकती। मतलब जो हुकूमत है वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती कि वो इजाफी प्लॉट्स वापस ले ले। ये अंसार अब्बासी साहब ने कुछ बातें की। तो इसके अलावा खैर बात कर लेते हैं जो IMF की डील है, क्योंकि वाशिंगटन से एक डेलीगेशन भी आया हुआ था, तो वहां पे जो बातचीत हुई है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो एक डॉलर की प्राइस भी बढ़ गई है, क्योंकि IMF की जो शराइत थी वो यही थी कि जो डॉलर की जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए। मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जो डॉलर की एक्चुअल प्राइस थी वो 260 से भी ऊपर थी। पाकिस्तान में उस टाइम 227 चल रहा था, लेकिन अब उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। तो खैर जो रिपोर्ट हो रही है वो प्राइस, नई प्राइस जो उसकी है ओपन मार्केट में 255 रुपए हो चुकी है। तो इसके अलावा एक और डिमांड भी थी उनकी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की। अब देखें, पेट्रोल की कीमत हो सकता है 20 से 25 रुपए भी बढ़ जाए, हो सकता है कि 50 रुपए भी बढ़ जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो यह बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और गरीब तो बेचारा पहले ही जलील है, गरीब तो पहले भी बेचारा आटे के लिए लाइनों में लगा हुआ है। मुल्क के अंदर तो हालात है नहीं, अगर मजीद इतनी महंगाई हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे मुल्क के लिए। लेकिन अब इस हुकूमत के पास और कोई इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। IMF की शराइत माननी पड़ेगी उनको, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, डॉलर की भी एक्चुअल प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाना है। तो जाहिर सी बात IMF के साथ डील भी करनी पड़ेगी। अब महंगाई भी कर देंगे, क्योंकि पहले भी काफी ज्यादा नुकसान मुल्क के अंदर हो चुके हैं महंगाई की वजह से। इंडस्ट्रीज जो है सारी तबाह हो चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखे कहां पे पहुंच चुकी है। तो उसके अलावा काफी ज्यादा जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट हुए हैं। तो मजीद अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाती है तो मजीद इसका एक असर पड़ेगा मुल्क के अंदर। तो लेकिन इसके अलावा समी इब्राहिम साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये जो डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर वाशिंगटन से, उन्होंने PDM से पहले एक शर्त तय की है। उन्होंने कहा कि आप माइनस इमरान खान करेंगे,
मतलब आप हमें यकीन दहानी कराएं कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में नहीं आएगा, तब हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के डील करते हैं। तो समी इब्राहिम साहब ने कहा कि पीडीएम ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे। ये समी इब्राहिम साहब ने इंकशाफ किया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रख दिए, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।